नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। तो दोस्तों आज है थर्सडे एंड आज है ईद का फेस्टिवल। तो आप में से जो लोग भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सभी को ईद मुबारक। बाकी आज मेरे ऑफिस की छुट्टी तो नहीं है इस फेस्टिवल की, बट मैंने ले लिया है वर्क फ्रॉम होम। तो जनरली हमारे ऑफिस की जो छुट्टियां होती हैं ना, वो यूएस की छुट्टियों के हिसाब से होती हैं। बस इंडिया के 2-3 फेस्टिवल्स में ही हमें छुट्टी मिलती है। सो जो मेन ईद होती है उसकी छुट्टी तो हमें मिलती है, बट ये वाली ईद की छुट्टी हमें नहीं मिली है। स्टिल मैंने ले लिया वर्क फ्रॉम होम और पीछे मैंने सेटअप भी लगा रखा है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने सुबह 10 बजे से ही काम चालू कर दिया था। अभी बज रहे हैं 11 और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। और मैंने वर्क फ्रॉम होम इसलिए लिया था ना दोस्तों, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द ऑफिस की छुट्टी थी और मुझे कार पूलिंग के लिए कार्स ही नहीं मिल रही थी। सुबह सुबह मैंने उठ गई थी, रेडी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। मैं जब कैब बुक कर रही थी तो मुझे कोई कैब ही नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने मैम को मैसेज किया कि मैम आज मुझे कैब नहीं मिल रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी दोस्तों। ये मैंने मैसेज में नहीं डाला। स्टिल मैम ने कह दिया कोई बात नहीं, आप वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो मैंने सुबह से ही काम चालू कर दिया था अपना पूरा यहीं पे अपने रूम में लगाकर। बाकी फ़िलहाल 11 बज रहे हैं और अब मुझे भूख लग रही है। तो मैंने मम्मी को बोला है डोसा बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं तो बना नहीं पाऊंगी, मैं कर रही हूँ अपना काम। सो मम्मी अब बनाएंगी डोसा। कल मैंने डोसे का बैटर मंगा लिया था, कल मुझे पता नहीं था, बट एकादशी थी तो कल हमारे यहाँ चावल नहीं खाते। जो एकादशी के दिन हमारे यहाँ राइस नहीं खाया जाता, इसलिए फिर वो डोसा बन नहीं पाया। तो अब मैंने मम्मी को सुबह सुबह ही बोल दिया मम्मी डोसा बना लो। और एक और चीज़ बनाने का सोचा है जिसकी रेसिपी मैं लास्ट टाइम आपको दिखा नहीं पाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कोकोनट चटनी बनाने का। उसमें हार्डली 15 मिनट लगेंगे और मैं आपको उसकी रेसिपी भी दिखा दूंगी इस बार। तो फिलहाल चलते हैं किचन, आपको सब कुछ दिखाती हूँ। बहुत इजी सी रेसिपी है, हार्डली 15 मिनट लेती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है, टेस्टी भी बनती है। क्योंकि मम्मी सुबह सुबह सांभर तो बना नहीं पाएंगी डोसा के साथ, तो चटनी और डोसे का ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं किचन और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। किचन आ चुकी हूँ दोस्तों और अपना सेटअप भी लगा लिया है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं सब आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ हमारी कोकोनट चटनी कैसे बनेगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है और बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, 15-20 मिनट हार्डली तुरंत बन जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लगने वाला है। सो गाइज, ये रहने वाले हैं हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी कोकोनट चटनी में डलने वाले हैं। सो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट तो रहने वाला है कोकोनट पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने पाउडर्ड फॉर्म में ही परचेज़ कर लिया था। ये देखिए, ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाता है। आपके पास अगर कोकोनट है आप उसको भी तोड़ के निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने इजी वे आउट निकाला हुआ है। ये इजीली आपको कोकोनट पाउडर, आप कहीं भी किसी भी शॉप पे पूछोगे या फिर ब्लिंकिट, जेप्टो, कहीं पे भी डालोगे कोकोनट पाउडर तो ये इजीली मिल जाएगा आपको। तो ये आप ले सकते हो मार्केट से ही। अदरवाइज आप कोकोनट को तोड़ के भी निकाल के वैसे भी कर सकते हो, जो जेन्युइन प्रोसेस होता है। ये थोड़ा इजी है इसलिए मैंने ये वाला बता रही हूँ आपको। सेकंड हमारे पास यूज़ होने वाली है ये पीनट्स, जो कि प्लेन पीनट्स मैंने लिए हैं। आप रोस्टेड पीनट्स भी ले सकते हो। एंड अगर आपके पास चने की दाल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास चने की दाल नहीं थी तो मैं पीनट्स ही यूज़ कर रही हूँ सिर्फ। देन मेरे पास है ग्रीन चिलीज़ और धनिया। ग्रीन चिलीज़ मैंने ले लिया और धनिया का जो स्टिक है वो भी दिख रहा होगा आपको, वो भी यूज़ होगा इसमें। बाकी ये लिया है मैंने पिंक सॉल्ट, अपने स्वाद अनुसार, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। आपको नॉर्मल सॉल्ट लेना है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे है हमारे तड़के का सामान जो कि है रेड चिलीज़ ड्राई वाली और हमारी कड़ी पत्ता एंड ड्राई। सो ये लास्ट में यूज़ होगा, जब फाइनल चटनी बन जाएगी तो ये तड़के के लिए यूज़ होगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है ना दोस्तों, वो है हमारा रोस्टिंग का, जो कि है हम पीनट्स को रोस्ट करेंगे। उससे थोड़ा सा जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है। सेम हम ग्रीन चिलीज़ के साथ भी करेंगे। कुछ घी भी नहीं डालना, कुछ भी यूज़ नहीं करना, नॉर्मल हमें रोस्ट करना है इन्हें बस। तो इसको सबसे पहले रोस्ट करेंगे क्योंकि पीनट्स टाइम लेती हैं थोड़ा रोस्टिंग में। फिर हम थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ को रोस्ट करेंगे एंड देन फाइनल स्टेज हम अपने कोकोनट पाउडर को भी रोस्ट करेंगे, बट बहुत कम बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है दोस्तों। तो इसे जल्दी से बस थोड़ा सा टॉस कर रहे हैं गरम गरम अपने पैन में एंड निकाल लेना है। इसे थोड़ा लाइट ब्राउन सा शेड आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, वो करना है। तो चलिए पहले चलते हैं गैस के पास और इन सब की रोस्टिंग करते हैं एंड देन प्रोसेस को शुरू करते हैं। वैसे तो कुछ लोग बिना रोस्ट किए भी डायरेक्ट अपना चटनी बनाते हैं, बट मुझे जो रोस्टिंग के बाद जो स्वाद आता है ना वो ज़्यादा पसंद है। मुझे थोड़ा जब बिना रोस्ट के डालो तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कम अच्छा लगता है। खा तो मैं तो वो भी लेती हूँ, लेकिन मुझे ये रोस्ट किया वाला प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको रोस्ट वाला प्रोसेस बता रही हूँ। अगर आप चाहें ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे पर्सनली पसंद है। तो फिलहाल जल्दी से रोस्ट कर लेते हैं एंड फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। सो यहाँ गर्म हो चुका है हमारा पैन। अब हम इसमें पीनट्स डाल देंगे और इन्हें हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, हल्का हल्का रोस्ट करना है इसे। इसमें ब्राउन सा शेड आने लगेगा, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से इसको रोस्ट कर लेते हैं एंड फिर आपको दिखाती हूँ।
यहाँ हमारी मूंगफली जो है वो हल्की हल्की रोस्ट होना शुरू हो गई है, तो मैं अपने मिर्च भी डाल दूँगी इसमें ही साथ में, और थोड़ा थोड़ा इनको भी रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही थोड़ा सा पका पका सा फील आने लगता है दोस्तों, तो इसलिए मैं ये करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पीनट्स तो हमारी हल्की हल्की रोस्ट हो गई हैं, तो अब इनको हम निकाल लेंगे तवे से बाहर और ठंडा करने के लिए रख देंगे। बाकी ग्रीन चिलीज़ को थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। ग्रीन चिलीज़ भी हल्का हल्का रोस्ट हो गई हैं, अब इनको भी मैं निकाल लूँगी बाहर। एंड अब फाइनली हम अपने कोकोनट रोस्ट करेंगे। गाइस, कोकोनट रोस्ट करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि कोकोनट जल्दी जलता है, तो इसलिए इसे जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत ही लाइट करना है इसको, मतलब हल्का सा, बस आपको खुशबू आने लगेगी कोकोनट की। अभी हल्की सी ना, थोड़ा सा ये होगा जैसे ही, वैसे ही आपको इसकी इतनी प्यारी खुशबू आएगी कोकोनट वाली। वाह, आने लगी जैसे कि मुझे। बस अब इसको हल्का लाइट ब्राउन कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल, क्योंकि तवा ऑलरेडी गर्म है ना, इसीलिए ये जल्दी हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये लाइट ब्राउन होने भी लगा है। चलाते रहिएगा दोस्तों, जलने का आसार रहता है। ये देखिए लाइट ब्राउन होने लगा कहीं कहीं से, ये देख रहे हैं। बस इसे ऐसे ही करना है हल्का हल्का, एंड ये डन होगा। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, बस ऐसे गरम तवे पे हल्का हल्का करेंगे। देखिए लाइट ब्राउन हो रहा है ना, ये देखिए। बस ऐसे ही कर लेते हैं दोस्तों। मैं इसे बस 1 मिनट और घुमा के निकाल लेती हूँ। सो गाइज, ये दोनों ही चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, एंड फिर बस ग्राइंड करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो जस्ट इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, एंड देन फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। अब है हमारा सेकंड लास्ट स्टेप, मतलब अब ये सब कुछ ठंडा हो चुका है और अब हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। सब कुछ को मिक्स करके इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो हमारे तड़के में यूज़ होगा, तो फिलहाल हम सबसे पहले करेंगे पीनट्स को ग्राइंड, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं। फिर जब ये थोड़ी सी ग्राइंड हो जाएंगी तो इसमें ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे। एंड मैंने थोड़ा सा पानी भी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी भी डालना है। तो पहले सबसे पहले मैं पीनट्स को पीस लेती हूँ, एंड फिर आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे आगे का प्रोसेस करना है। सो यहाँ हमारी पीनट्स पिस चुकी हैं। अब हम अपने कोकोनट्स, ग्रीन चिलीज़, धनिया और सॉल्ट डाल के इन सबको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे, और धीरे धीरे करके पानी डालना है। पानी हमें देख देख के डालना है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो कंसिस्टेंसी देखते रहना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एंड सॉल्ट भी आप पहले स्टार्टिंग में कम ही रखिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्ट ऐड करिए, क्योंकि सॉल्ट किसी भी टाइम ऐड हो सकता है। फिलहाल मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया, इंक्लूडिंग थोड़ा सा पानी। पानी की कंसिस्टेंसी जैसे कि मैंने बताया धीरे धीरे ही डालेंगे, और सॉल्ट भी मैंने थोड़ा ही अभी ऐड किया है। तो पहले मैं इसे एक बार ग्राइंड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी सब कुछ। अगर मुझे उसका सॉल्ट कम लगा तो मैं दोबारा में ऐड कर दूँगी, पानी कम लगा तो दोबारा में ऐड कर दूँगी। पहले थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आई है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा और लिक्विड करेंगे हम हल्का हल्का। बस अब फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी चटनी की फाइनल कंसिस्टेंसी, कुछ ऐसी दिख रही है। अब बस और कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ एक तड़का मारना है और फिर इसे फ्रिज में रख देना है। जब तक हमारे डोसे बन रहे हैं तब तक के लिए इसे ठंडा कर लेना है। कैसे दिख रही है दोस्तों? दिखने में तो बढ़िया दिख रही है। तो दोस्तों, तड़के के लिए सबसे पहले हमने ऐड कर लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल, और अब इसमें डालेंगे वो सारी चीज़ें जो तीनों मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे। मम्मी मेरी हेल्प के लिए आ गई है, मम्मी डाल दो इसमें। सबसे पहले हमने डाल दी है लाल मिर्च। अब डलेगा दोस्तों कड़ी पत्ता। ओ हो, छीटा छाटी हो गई भाई, दूर रहिएगा दोस्तों, बच के रहिएगा। और अब डलेगी इसमें फाइनल राई, और इसको अच्छे से तीनों चीज़ों को तड़का लगाना है, मस्त सा पका के हमारे इसमें डाल देना है। ये हमारी पक गई है दोस्तों। वाह जी वाह, खुशबू इतनी तेज़ आ गई है दोस्तों। अब हम अपनी चटनी में डाल देंगे। वाह, ये बन गई दोस्तों हमारी कोकोनट चटनी। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, एंड बस। सो दोस्तों, ये है हमारी कोकोनट चटनी का फाइनल रिजल्ट, एंड दिखने में और खुशबू में बहुत टेस्टी दिख रही है दोस्तों। इनफैक्ट टेस्ट में भी अच्छी है, क्योंकि मैंने 1 स्पून ट्राई कर ली है,
बाकी आप लोग ज़रूर ट्राई करके बताना कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये हमारी कोकोनट चटनी, अब डोसे की रेसिपी भी हो गई है और कोकोनट चटनी की भी हो गई है, तो अब आपको दोनों चीज़ें ट्राई करनी है और हमें कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी। फिलहाल मम्मी की डोसे बनने का वेट करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं अपनी कोकोनट चटनी डोसे के साथ। गाइस नाश्ता आ चुका है हमारा। बन गए डोसे मैडम? बन गए। आपने ट्राई किए? नहीं, अभी नहीं किया। हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। अरे भाई राधे राधे ज़रूरी है। हमारा नाश्ता आ चुका है दोस्तों। मम्मी ले आई हैं डोसे बना के। वाह मम्मी, आपने भी बढ़िया डोसे बना दिए हैं। और ये चटनी तो आप काफ़ी सारी ले आई हो दोस्तों। ये रही मेरी चटनी। अब मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कि कैसी बनी है। सो फिलहाल अपने नाश्ते की टेस्टिंग करूंगी आज आपके साथ। हेल्दी नाश्ता है दोस्तों, प्लेन डोसा है और कोकोनट चटनी है, तो हेल्दी है। और मम्मी ने क्रिस्पी डोसा बनाया है भाई, हेल्दी हेल्दी, टेस्टी टेस्टी। चलिए तो पहली बाइट और अपने चटनी की टेस्टिंग आप लोग के साथ करूंगी और आप लोग को बताती हूँ कैसी बनी है। डोसा कितना क्रिस्पी हो रहा है और चटनी भी परफेक्ट बनी है दोस्तों, परफेक्ट, बहुत टेस्टी बनी है। और अब नहीं रुका जा रहा। खैर तो मैं जल्दी से नाश्ता ख़त्म कर लेती हूँ, फिर करती हूँ अपना ऑफिस का काम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर मेरी कोकोनट चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों, कुछ नहीं जाता। वीडियो को हाइप कर दीजिए। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।